अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दिया हुआ है। किसी गोदाम की माप 60 मीटर 25 मीटर इंटू 10 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि 60 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचाई की है। ओके, इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। क्रेट मतलब कि कुछ ऐसे लकड़ी का जो है इस प्रकार से जो बना रहता है ना, ऐसे चौकोर टाइप का, उसको क्रेट बोलेंगे। ओके, तो हमें जो है ये निकालना है कि 60 मीटर 25 मीटर और 10 मीटर जो गोदाम के जो माप है, ठीक है, इसमें 1.5 मीटर लंबा, 1.05 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर मोटा जो लकड़ी का क्रेट है, ठीक है, वो कितने रखे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूम का जो है आयतन निकाल लेंगे। ओके, कि रूम में पूरे कितना जगह है ना। आयतन निकालने से क्या हुआ कि रूम में पूरे कितना जगह है वो जो है निकल करके आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे कि लकड़ी जो है कितना स्थान घेरती है। ओके, फिर दोनों को आपस में भाग करेंगे तो हमें जो है लकड़ियों की संख्या जो है निकल करके आ जाएगी। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इस गोदाम का आयतन क्या होगा। तो देखिए गोदाम का आयतन, ओके, तो गोदाम कैसे है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, यानी कि क्या है, घनाभाकार की है ना। घनाभ क्या आकार की है, तो उसका आयतन का फार्मूला क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी। ओके, तो a इंटू बी इंटू सी, जहाँ a का मान क्या है, a क्या है, लंबाई है, a का मान कितना है 60 मीटर। ओके, b क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई का मान कितना है 25 मीटर और c क्या है, c जो है ऊंचाई है, तो ऊंचाई का मान कितना है 10 मीटर। तो इन सारे मानों को यहाँ पास रख देंगे। तो a का मान है 60, b का मान है 25 और इसका मान है 10। ओके, अब चलिए इन सबको जो है आपस में गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 25 इंटू 60 है तो 25 गुणित 6 करेंगे, ठीक है, संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 25 छक्के, तो 25 चौक होता है 100, 25 पंच 125 और 25 छक्के 150। तो यहाँ 150, तो ये क्या है 60 में एक जीरो भी है तो जीरो पे जीरो लगा देंगे। ओके, इंटू ये 10 हुआ। अब यहाँ पास 15 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ओके, इस 15 में कितना जीरो है, 2 जीरो और ये 1 जीरो, ये हो गया 15,000। क्या होगा, ये आपका आयतन निकालना, जिसे घन में लिखेंगे, ये होगा घन और ये होगा मीटर। ओके, मीटर क्यों, क्योंकि सब आपका मान जो है मीटर में दिया हुआ है, इसलिए भी मीटर होगा। ओके, तो उस गोदाम का आयतन हुआ 15,000 घन मीटर, यानी कि गोदाम में जो है 15,000 घन मीटर जगह है। ओके, अब जो है हम इस लकड़ी के क्रेट का जो है आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए क्रेट का आयतन, लकड़ी के क्रेट का आयतन। ओके, तो क्योंकि जो लकड़ी है वो भी कैसे है, वो भी जो है आपके घनाभ के आकार की है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग है, तो क्या है, घनाभ के आकार की है। इसलिए इसका भी फार्मूला क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी। इसे मैं जो है कुछ अलग नाम दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पास a इंटू बी सी ऑलरेडी है। ओके, तो इसे मैं दे देता हूँ l लंबाई, चौड़ाई को देता हूँ b, सॉरी, इसे चौड़ाई को दे देता हूँ b और ऊंचाई को देता हूँ h। ओके, तो यहाँ पास l क्या होगा, l जो है होगा 1.5 मीटर यानी कि लंबाई, b जो है आपका चौड़ाई होगा 1.25 मीटर और ऊंचाई यानी कि h होगा 0.5 मीटर। ओके, तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जो आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ होगा 1.5 मीटर 1.25 इंटू 0.5। ओके, चलिए इन सबका आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहले मैं 1.25 और 1.5 का गुणा कर रहा हूँ। तो 1.25 इंटू 1.5, यहाँ देखिए 55 25 की 5 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल आएगा 1। ओके, 5 एकम 5 और 1 होगा 6, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। ओके, तो 5 5 और 2 7, 6 2 8 और 1। अब देखिए यहाँ पास दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा। तो इस साइड में दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है और इस साइड में 2 अंक के बाद है। तो कुल मिलाकर के कितने अंक हुए, 1 और 2 3 अंक हुए। तो उत्तर में जो है 3 अंकों के बाद में जो है दशमलव लगेगा, यानी कि यहाँ पास लगेगा। तो हमारा आंसर आएगा 1.875। कितना आएगा, 1.875। ओके, और इसका गुणा करेंगे 0.5 के साथ। तो मैं यही पास ही गुणा कर दे रहा हूँ 0.5 के साथ।
देखिए कितना आएगा, 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2। ओके, 5 सत्ते 35, 35 और 2 होगा 37, 37 का 7 हासिल आएगा 3, 5 अट्ठे, तो 5 अट्ठे होता है 40, 40 और 3 होगा 43, 43 का 3 हासिल आएगा 4, और 5 एकम 5, 5 और 4 होगा 9। ओके, अब यहाँ देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पास, यहाँ क्या है, 1 अंक के बाद लगा हुआ है दशमलव। ओके, और यहाँ पास 3 अंक के बाद, यानी कि कुल मिलाकर के 4 अंकों के बाद जो है दशमलव लग रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ उत्तर में भी 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि यहाँ लगेगा सामने में 1 2 3 4, तो सामने में हम लगा देते हैं 0। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 0.9375। ओके, तो इसके स्थान पे मैं लिख दे रहा हूँ सीधा 0.9375 घन मीटर। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये जो है लकड़ी के क्रेट का आयतन है। अब देखिए, अब हमें निकालना है क्रेट की संख्या, तो क्रेट की संख्या के लिए क्या करेंगे हम, क्रेट की संख्या। ओके, तो क्रेट की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गोदाम का आयतन है और लकड़ी का आयतन दोनों का आपस में भाग कर देंगे, तो ऊपर में रहेगा आपका गोदाम का आयतन बटे लकड़ी का आयतन। ओके, अब यहाँ देखिए गोदाम का आयतन कितना है, तो इसे मैं यहाँ नीचे में कर रहा हूँ, गोदाम का आयतन है 15,000। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 बटे 0.9375, 0.9375। ओके, तो चलिए इसे जो है भाग करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पास ये क्या है आपका, नीचे में 0.9375, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे जो है दशमलव के यहाँ से हटा लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 0.9375 है, इसे जो है भिन्न में बदल देते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को 1 लिखते हैं, उसके आगे जितनी संख्या है उतना 0 लगा देते हैं। ओके, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से दशमलव जो है हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 9,375 बटे 10,000। ओके, अभी देखिए यहाँ पास क्या हुआ, इसके बटे में ये है, तो इसका गुणा जो है इस ऊपर की संख्या के साथ होगा। ओके, यानी कि क्या होगा यहाँ पास, 15,000 इंटू 10,000, ओके, बटे 9,375। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करके जो है इससे भाग कर देते हैं। तो देखिए इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, तो 15 है कम 15, वैसे यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 15, और इसके आगे आगे कितना जीरो है, 3, तो यहाँ आएगा 1 2 3 जीरो, फिर इसके आगे 4 जीरो, 1 2 3 4। ओके, ये इस प्रकार से इसे भाग करेंगे 9,375 से। देखिए 9,375 से भाग करेंगे। ओके, तो 9,375 एकम 9,375। ओके, इस तरह से आएगा, जो है घटाते हैं, तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। ओके, ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और ये 4 हो जाएगा, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 5। ओके, अब देखिए यहाँ है 5 6 2 5। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 0 को यहाँ उतारेंगे। तो देखिए अब इसका गुणा किससे करें, कितना प्राप्त हो, तो 9 छक्का 54। ओके, तो हम जो है 9,375 गुणित 6 करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 6 पंचे 30 की 0, हासिल आएगा 3। ओके, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 42 और 3 होगा 45 की 5, हासिल आएगा 4, 6 की 18, 18 और 4 होगा 22 की 2, हासिल आएगा 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 होगा 56। ओके, तो 6 बार में कितना है, 56,250। ओके, तो हमें 6 बार में कितना प्राप्त हुआ, 56,250, जो कि इतना ही है, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 56,250। ओके, इससे पूरा कर जाएगा ये, है ना। अब उतारेंगे इस 0 को, तो इतना शून्य 0, फिर उतारेंगे इस 0 को, तो यहाँ आएगा 0,
उतारेंगे इस जीरो को। ओके, तो यहाँ आएगा 0। ओके, अब इसे जो है मैं यहाँ नीचे में जो है लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना प्राप्त हुआ हमें 1600। ओके, ये क्या है, ये जो है क्रेट की संख्या है। तो क्रेट की संख्या क्या होगा, देखो, तो क्रेट की संख्या बराबर कितना होगा 16,000। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर है। ओके, तो इस गोदाम में कितना क्रेट आएगा, तो इस गोदाम में जो है 16,000 क्रेट आएंगे। ओके, इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 13 को हल करेंगे। ओके।